हाय गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटा डिकेस। तो इन द रेडियो एक्टिव मटेरियल जनरली थ्री टाइप ऑफ डिके टेक प्लेस: अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके. गामा डिके इज ऑलवेज कम विद अल्फा डिके एंड बीटा डिके. मतलब जब भी अल्फा डिके होगा तब भी गामा डिके होगा, और जब बीटा डिके होगा तब भी गामा डिके होगा. ठीक है. बट साइमल्टेनियसली अल्फा डिके और बीटा डिके एक ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से एमिशन नहीं होंगे. ठीक है. तो कम टू द पॉइंट. बीटा डिके आर टू टाइप. वन इज नोन एज द बीटा डिके, और इसको डिनोट करते हैं प्लस ई और जीरो. इसका मास रेस्ट मास जीरो. इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं. सेकेंड होता है बीटा माइनस डिके. इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. बीटा माइनस डिके या इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. ठीक है. तो आइए, क्या होता है बीटा डिके अगर किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में हो रहा है, इट मींस वो बीटा प्लस डिके हो सकता है या बीटा माइनस डिके हो सकता है. कम टू द पॉइंट. बीटा माइनस डिके, जब किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में बीटा माइनस डिके होता है तो उसमें मास नंबर में या एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो वन चेंज हो जाता है. मतलब उसमें एक इंक्रीज हो जाता है, और उसके साथ में जो बीटा माइनस डिके होता है, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो जनरेट होता है. एंटी न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल विच जनरेट या विच कम विथ बीटा माइनस डिके. तो इन केस ऑफ बीटा माइनस डिके, मास इज जीरो, चार्ज इज माइनस ही, मतलब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो मान लिया कोई हमारे पास एक्स न्यूक्लियाई था जिसमें से बीटा माइनस डिके हुआ. तो बीटा माइनस डिके हुआ तो उसमें एटॉमिक नंबर वन इंक्रीज हो गया, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आई, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट हुआ. ठीक है. तो इसकी बात करेंगे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या होता है. तो अगर हम बात करें तो रिएक्शन होगा इनसाइड द न्यूक्लियाई. क्या हो रहा है जब भी बीटा माइनस डिके होता है तो इनसाइड द न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है. इट मींस inside the nuclei when beta minus decay take place. ठीक है. तो न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. तो इनसाइड क्या हुआ? न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया. दिखते हैं कि n इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया. और वहां की रिएक्शन तो आपको मालूम है, बीटा माइनस, या इसको ऐसे डिनोट कर दो, दोनों चीजें एक ही हैं, ई जीरो माइनस वन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. क्या इसे बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, यहां पे लिख देते हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है. ठीक है. एंटी न्यूट्रिनो कौन जनरेट होता है? क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को कंजर्व करने के लिए क्या है, कोई हाइपोथेटिकल पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, वो जनरेट हो रहा है. अब समझने की यहां पे कोशिश करेंगे. प्रोटॉन को क्या डिनोट करते हैं? 1 to 1. यही तो है प्रोटॉन, 1 to 1. न्यूट्रॉन 0 1. ठीक है. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में देखा जाए, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखा जाए, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 0 है. तो ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो गई, तो टोटल यहाँ पे तो 0 होना चाहिए. यहाँ पे 1 है तो इस पे भी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पे 1 होता है. अगर हम बात करें एंटी न्यूट्रिनो की, तो एंटी न्यूट्रिनो में मास जो है वो भी 0 होता है, चार्ज है वो भी 0 होता है. तो एंटी न्यूट्रिनो का मास भी 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है. ठीक है.
तो व्हेन न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन इनटू प्रोटॉन। अब मास जो है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मींस मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब मास डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। इट मींस मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है? मास इज डिक्रीजेस। मास डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज क्या हो रही है? रिलीज्ड। इट मींस एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज्ड हो रही है। तो प्लस जो एनर्जी हो रही है यहां पे, वो क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। क्योंकि एज वी नो दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी रिलीज मींस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मास इनटू एनर्जी कन्वर्जन का? तो क्या लिखा है आप लोगों ने? हमने ये लिखा है कि Q इज इक्वल टू मास ऑफ, या कोई रिएक्शन लिख देते हैं, मान लिया OX कन्वर्टेड इनटू OY प्लस आपका जो भी पार्टिकल है Z प्लस एनर्जी। इट मींस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ Z। और इसको डायरेक्ट अगर उसमें mu में कन्वर्ट करना है तो इसे मेगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती। अब एक क्वेश्चन आता है कि एंटी न्यूट्रिनो क्यों जनरेट होता है? क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंटी न्यूट्रिनो इज जनरेटेड? तो एंटी न्यूट्रिनो क्यों जनरेट हो रहा है? उसका रीजन है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, experimentally it is found that kinetic energy of beta particle is not constant, मतलब बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सपेरिमेंटली में ये पाया गया कि वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, क्या वेरिएबल एनर्जी मिलती है एक्सपेरिमेंटली। मान लिया कोई हमारे पास रिएक्शन है 0n1 कन्वर्टेड इंटू 1n प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस इंटू 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये पाया गया कि जैसे हम उस पे एनर्जी देते हैं तो टोटल एनर्जी, तो क्योंकि सबसे हल्का क्या है? बीटा पार्टिकल, टोटल एनर्जी जो है वो बीटा पार्टिकल ले ली, क्योंकि सबसे हल्का पार्टिकल है तो सबसे पहले वही एनर्जी लेगा और उसके बाद में वो चला गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि सपोज दैट जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है, मान लिया वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी है? 5 मेगा। बार बार एक्सपेरिमेंटली रिपीट कर लिया, सपोज दैट बीटा पार्टिकल जो एनर्जी मिल रहा है वो 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बीटा पार्टिकल ले रहा। अगेन एक्सपेरिमेंट लिया तो ये पता लगा कि 3.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले रहा। फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो फिर ये देखा गया कि ये 3.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इट मींस जो टोटल एनर्जी मिलनी चाहिए थी, हर बार बीटा पार्टिकल एनर्जी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ले रहा है। जब वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल ले रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग एनर्जी कहां जा रही है? तो ये साइंटिस्ट ने थिंक किया कि इसका मतलब बीटा पार्टिकल के साथ में कोई और पार्टिकल जनरेट हो रहा है जो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और एनर्जी को
हर बार डिफरेंट वैल्यू के साथ में ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई और पार्टिकल है, तो इसलिए एंटी न्यूट्रिनो कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो हर बार वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी की वजह से एंटी न्यूट्रिनो जो है सो एंटी न्यूट्रिनो कम इनटू पिक्चर। एंटी एनटीआई न्यूट्रिनो NUTRINO न्यूट्रिनो कम इनटू पिक्चर, कम इनटू पिक्चर। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज वेरिएबल, या लिखें द एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे डिनोट करते हैं, इज वेरिएबल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो एंटी न्यूट्रिनो की है वो क्या है, वेरिएबल। तो अगर हम स्टेबिलिटी का जो ग्राफ था उसके तरफ से थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये इसमें था नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसमें क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास एनर्जी है वो इस टाइम की आ रही है। एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज लाइक, दिस इज द एनर्जी ऑफ बीटा। तो हर बार काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी चेंज हो रही है, वेरिएबल एनर्जी के साथ में आता है। अगर हम इसी ग्राफ में एंटी न्यूट्रिनो के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगी एंटी न्यूट्रिनो, और जो हो जाएगा नंबर ऑफ, एक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और आपका एंटी न्यूट्रिनो, ये होना चाहिए काइनेटिक। तो इसका मतलब ये जो है वो इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ जो है वो एंटी न्यूट्रिनो के केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों जो है एंटायरली, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब एंटी न्यूट्रिनो की जो है वो मिनिमम। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इट मींस Q is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी। जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी। ठीक है, तो इसलिए हमें हाइपोथेटिकल किसी पार्टिकल की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो एनर्जी आप बीटा पार्टिकल को मिल रही है वो कांस्टेंट नहीं है, या बीटा पार्टिकल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी नहीं लेता है, वो वेरिएबल एनर्जी लेता है। ठीक है, हर बार उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, एक्सपेरिमेंटली देखा रहे हैं। इसका मतलब उसके साथ में कोई थर्ड पार्टिकल और या सेकंड पार्टिकल और जनरेट हो रहा है जो उस एनर्जी को अपने साथ ले जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंटी न्यूट्रिनो है वो एनर्जी को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या है कि एनर्जी और मोमेंटम को बैलेंस करना। ठीक है, सो द रूल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज टू कंजर्व द एनर्जी एंड मोमेंटम। सो द रोल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज टू कंजर्व the energy and moment। एनर्जी और मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास इक्वेशन थी 0 1 कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में प्लस बीटा माइनस 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस ये हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस हो गई भाई। अगर यहाँ पे स्पिन की बात करें
तो इसका भी हाफ स्पिन है, इसका भी हाफ स्पिन है, इसका भी हाफ स्पिन है, इसका भी हाफ स्पिन। तो स्पिन के टर्म में जो है वो हो जाएगी। अच्छा, एंटी न्यूटोनियन की बात करें कि रेस्ट मास इसका क्या है, एंटी न्यूटोनियन की बात है 0। एंटी न्यूटोनो का रेस्ट मास है। स्पीड क्या है, इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट। चार्ज क्या है इसके पास, 0। तो मास भी 0 हो गया, चार्ज भी 0 हो गया, और स्पिन आपको पता ही है कि कितनी है, हाफ। स्पिन कितनी, हाफ। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, एंटी न्यूटन, एंटी न्यूटन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी न्यूटन। अच्छा, एंटी न्यूटन इतना पावरफुल है कि वो अर्थ को भी पास कर जाएगा विदाउट ऑब्जर्विंग। इट कैन पास अर्थ, it can pass through earth without observing। अर्थ को भी पास कर जाएगा विदाउट ऑब्जर्विंग। इसका मतलब जो इसकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो 0 है, ये कहीं ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इवन बाय अर्थ। ठीक है, इट कैन पास थ्रू द अर्थ विदाउट ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो बीटा माइनस के केस में क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, सेम फंडामेंटल हम आते हैं, अब बात करते हैं बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के, बीटा प्लस डी के, और बीटा प्लस डी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग भी बोलते हैं, और इसे पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं इसको, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोट। तो अगर किसी न्यूक्लियाई से बीटा प्लस डीके हो रहा है, मान लिया हमारे पास कोई ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई, इससे क्या हो रहा है, बीटा प्लस डीके हो रहा है, और ये न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पेरेंट्स न्यूक्लियाई। तो जब बीटा प्लस डीके है तो एटॉमिक नंबर में एक डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और बीटा ये तो 0 ही होता है, कोई इसमें वाली बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस, यहां पे न्यूट्रिनो जनरेट होता है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रिनो जनरेट। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या होता है। अच्छा, मान लिया, तो इट मीन्स व्हेन बीटा माइनस डीके टेक प्लेस, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। इट मीन्स व्हेन बीटा माइनस डीके टेक प्लेस, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियर, इनसाइड द न्यूक्लियर। तो अंदर क्या रिएक्शन चल रही है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते हैं, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा, प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। बीटा माइनस डीके हो रहा है, प्लस न्यूट्रिनो जनरेट हो रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रही है कि ऑब्जर्व हो गई, इसको देखना पड़ेगा।
प्रोटॉन क्या होता है 1+1, ये क्या होता है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो एटॉमिक नंबर बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये तो भाई 1 हो गया। तो ये माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, ये बताओ जरा मुझे, माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, बताओ भाई। बीटा प्लस डीके हो रहा है तो माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, 0 1, ये तो 0 ही होता है, इसके ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है, कि प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, और मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब मास जो है वो ज्यादा है न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का जब मास है तो इसका मतलब इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करें, E = mc², मास एनर्जी में कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब प्रोटॉन का जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो रही है। अब इसके पास फिर से समझने की कोशिश करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि जो है वो मास प्रोटॉन का इंक्रीज हो रहा है, और इतना इंक्रीज हो रहा है कि वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो जाए, तो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इन एक्चुअली क्या न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस केस में मास डिक्रीज, तो एनर्जी ऑब्जर्व होगी कि एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ऑब्जर्व होगी, इस केस में क्या होगी, एनर्जी ऑब्जर्व होगी। अब ये एनर्जी तो ऑब्जर्व होगी, एनर्जी आपको मिलेगी कहां से, ठीक है। सो एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियाई, एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्विंग हो रही है, सो एनर्जी इज generated inside the nuclei, तो कैसे एनर्जी जनरेट होगी, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही, एनर्जी होगी वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो वही कह रहा है इट मींस इज एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और एनर्जी कहां से आती है, दिस एनर्जी कम फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दिस एनर्जी come from the winding energy of nuclei, winding energy of nuclei, तो एनर्जी कहां से आती है, न्यूक्लियाई के बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से तो इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, इट मींस क्या हो रही है, एनर्जी इज ऑब्जर्व, ठीक है, कि एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, उस केस में एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज, तो बीटा डीके वाला केस समझ में आ गया। तो जो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो जनरेट हो रहे हैं वो एनर्जी और मोमेंटम इक्वेशन को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। अब आते हैं गामा रे, जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से अल्फा बीटा गामा निकल रेडियो न्यूक्लियाई होता है तो वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में, when the nuclei when the nuclei emit, so when the nuclei emit alpha or beta particle, it in
ठीक है, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। और उसे ग्राउंड स्टेट मान लाने के लिए क्या करते हैं, फोटॉन के रिलीज होते हैं। तो मान लिया है कि एक्स ए जेड, ए आपका एक्साइटेड स्टेट में और अल्फा बीटा गामा जो भी पार्टिकल ऑब्जर्व होंगे तो सेम न्यूक्लियाई एक्स जेड प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, कैसी, ईएम, और ये हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट। गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा रे कैसी है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक एग्जाम्पल के साथ में समझ रहे हैं, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है कोबाल्ट। कोबाल्ट ए कितना होता है आपका 27, A60। ये कोबाल्ट कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में। कोबाल्ट कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में। इसने क्या किया, बीटा माइनस पार्टिकल को डिके, किसको किया, बीटा माइनस टाइप। जब इसने बीटा माइनस को डिकेल किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, निकिल और 28। और निकिल 28 इस टाइम किसमें होगा, एक्साइटेड स्टेट। मतलब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कोबाल्ट है, उसने बीटा माइनस डीको को रिलीज किया, और जब उसने बीटा माइनस डीके रिलीज किया तो कोबाल्ट निकिल में कन्वर्ट हो गया। और निकिल के जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, इसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए तो क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इस स्टेट में आ गया, अभी भी एक्साइटेड स्टेट में, दोबारा अगेन अदर स्टेट में आता है, और इस केस में 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट करता है। उसके बाद में ये जो है वो इस स्टेट में आता है, निकिल 2860, ये जो है वो ग्राउंड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं जब न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन को एमिट करता है, या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। तो आज के लेक्चर में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, तो आज जो है वो हम लोगों ने बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को फिनिश किया। ठीक है, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।